बुधवार को पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी सांसद रामकृपाल यादव ने तमाम एनडीए घटक दलों के साथ बैठक की, जहां इस बैठक में रामकृपाल यादव ने कहा कि जिस तरह से देश का 10 सालों में विकास हुआ है और पूरे विश्व में अपना भारत देश का नाम हुआ है, वो केवल मोदी सरकार के कारण हुआ है और विकास हमारा पहला मुद्दा है। इन 10 सालों में क्षेत्र का जो भी विकास हुआ है और जो बाकी है आने वाले सालों में विकास इस बार चुनाव का मुद्दा क्या लेकर के आए हैं पाटलिपुत्रा में? विकास के आधार पे एनडीए चुनाव लड़ रही है। जितना विकास विगत वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संयुक्त रूप से गांव गरीब तक पहुंचा है, हिंदुस्तान की आजादी के वर्षों तक नहीं पहुंच पाया। और यही कारण है कि लगातार नीतीश कुमार जी और मोदी जी के संयुक्त रूप से जनता का आशीर्वाद मिलता रहा, इस बार भी मिलेगा। सभी विधानसभा क्षेत्र जहां से हर बार लगभग आपको लीड मिलता है, विक्रम को विकास के लेकर के आपने क्या अगला प्लानिंग किया है? देखिए, विक्रम का विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। अब सबसे पहले मैं बताऊं कि विक्रम विधानसभा क्षेत्र में ही 6 लेन बना है। इस इलाके में विकास के आयाम ये भी है कि विक्रम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपने देखा होगा 6 लेन से ये बगल का जो नहर का जो पोर्शन है वो एम्स तक चला गया है। और एक जानकारी और दें, जो एम्स तक गया फिर हम उसको आगे बढ़ा करके कनपत तक ले जाने का काम कर रहे हैं। इस सड़क के निर्माण के लिए कार्रवाई शुरू हो गई। दूसरी बड़ी बात यह है कि विक्रम विधानसभा क्षेत्र में ये अभी तक के जो नौबतपुर जहां हम लोग बैठे हैं, यहाँ जो कंजेशन होता है ये कब का खत्म हो गया होता, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब इसको मैंने आगे बढ़ाया अपने तत्कालीन पथ विभाग के नीति नवीन के माध्यम से, तो दुर्भाग्य से हम लोगों के मंत्री जी हट गए, क्योंकि उसका स्वरूप मंत्रालय का चिंत कर गया। उसको जानबूझ करके वर्तमान उस समय के जो मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री थे इस योजना को पेंडिंग में डालने का काम किया। ऐसा बैलेंस नहीं होना चाहिए। विक्रम विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल हमने बिछवाया। राज्य सरकार, यहाँ हमारे माननीय जो विधायक हैं सिद्धार्थ जी और मेरे दोनों के संयुक्त प्रयास से बहुत सारे सड़कों का जाल बिछाया गया है। पथ निर्माण विभाग से भी हम लोगों ने बनवाया है। और मैं समझता हूं कि आज कोई भी विक्रम का शायद ऐसा गांव होगा जहां जो सड़क जा रही है वो सड़क बढ़िया नहीं बना हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ जो बिजली की समस्या हुआ करती थी उसको भी हम लोगों ने दूर किया है। 10 साल में कोई ऐसा घर नहीं। हाँ, देखिए, विक्रम ट्रामा सेंटर का जहां तक मामला है बहुत पुराना है। भारत सरकार द्वारा तत्कालीन डॉक्टर सीपी ठाकुर जी ने जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो लाया था, और उस समय ट्रामा सेंटर चालू हुआ। जगह के अभाव की वजह से फुल फ्लेज में ट्रामा सेंटर नहीं चालू हुआ। और बाद के दिनों में चूंकि बाद के दिनों में जमीन के नहीं मिलने की वजह से जो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो सका। मैं प्रयास किया, विगत जब स्वास्थ्य मंत्री के रूप में श्री मंगल पांडे जी थे तो मैंने उनसे कहा था, तो उन्होंने जगह के कमी को पूरा करने के लिए प्रयासरत थे और उन्होंने कहा था कि मैं करवा दूंगा। इसी बीच में हम लोग की सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई और मंगल पांडे जी जो इसको आगे ले जाने का काम कर रहे थे वो नहीं रहे। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं निश्चित तौर पर इस पर आगे भी स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर के नॉलेज में है इसको दूर कराने का प्रयास करेंगे। और भारत सरकार के स्तर से अब ये योजना जो उस समय डॉक्टर सीपी ठाकुर जी थे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जो योजना थी, अब वो भारत सरकार की योजना नहीं, वो योजना का जो काल था वो समाप्त हो गया। अब जो भी कुछ करना है राज्य सरकार को करना है और राज्य सरकार को ही डेवलपमेंट काम करना है। मगर वही मैंने एक बड़ा काम किया है इस इलाके के स्वास्थ्य सेवा के लिए। ESI का हॉस्पिटल 350 बेड मैंने खुलवा दिया है और वहाँ हर तरह का इलाज हो रहा है और ट्रामा सेंटर भी वहाँ पर खुलने की प्रक्रिया हो गई है। मैं समझता हूँ वहाँ तो बीटा का ही इलाका जो विक्रम का पार्ट है वहाँ खुलेगा और ये जो ट्रामा सेंटर विक्रम का है
उसके लिए अनुरोध हमने प्रयास किया और आगे प्रयास करेंगे ताकि बन सके।